यही नाम हमेशा पुकारते, यही नाम हमेशा पुकारते, मुझको आंसुओं से नित धोता रहूं, मुझको आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। यही नाम हमेशा पुकारा करूं, यही नाम हमेशा पुकारा करूं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते, वासुदेव नमोऽस्तुते। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षामुदेहि च पार्वती। कि माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवास्यु भक्तास्यु स्वदेशो भुवनस्त्रियम्। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। इसका मोह के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका मोह के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मन नींद खोलो। मायरा भाती को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मायरा भाती को पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिशियों को सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शौनकादिशियों, कल के प्रसंग में आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे थे, जिस कथा में किस प्रकार से सुखताल क्षेत्र में गंगा नदी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, कल के प्रसंग में जिस कथा का श्रवण किया था, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज ने किस प्रकार से पूतना के प्राणों को पी लिया है, और किस प्रकार से यद्यपि ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में पूतना उद्धार के नाम से जानी जाती है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज ने पूतना का उद्धार कर दिया। ये पूतना कौन थी? पिछले प्रसंग में यानी कल के प्रसंग में मैं बतला रहा था, ये पूतना महाराज बलि की पुत्री थी।
बलि की पुत्री थी, ये सतयुग में, कथा तो ये द्वापर युग की मैं कह रहा हूं। और यही पूतना स्वयं वामन भगवान को देख करके इतनी प्रसन्न हुई और इतना आकर्षित हुई, मन में विचार किया था ऐसे बालक को अगर मुझे दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो तो ये मेरा परम सौभाग्य हो। लेकिन वामन भगवान ने भी, उसने मन ही मन में सोचा, तो वामन भगवान ने भी मन ही मन में कह दिया कि जाओ देवी, अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे स्तन का पान करूंगा। आज वो समय आ गया, भगवान ने उसकी मनोकामना भी पूर्ण कर दी, उसके प्राणों का हरण भी कर, क्योंकि ये राक्षसी है भाई। कल के प्रसंग में जिस कथा का मैं वर्णन कर रहा था, किस प्रकार से पूतना का उद्धार तो हो गया, और ये भी बताया था कल नंदोत्सव मनाया जा रहा था, यानी नंद बाबा के यहाँ ये पुत्र का जन्मोत्सव, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादशियों, और जन्मोत्सव तो प्रातः काल प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रातः काल के उपरांत इधर उत्सव लोग मना रहे हैं, इधर नंद बाबा स्वयं पहुंच गए हैं कहां, मथुरा में कर जमा करने के। वहां उनकी किस प्रकार से वसुदेव जी महाराज से मुलाकात भी हुई, एक दूसरे का हाल चाल पूछा, और नंद बाबा ने वसुदेव के ऊपर स्वयं कहा, वसुदेव तुमने बहुत कष्ट झेले, किस प्रकार से उस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों की हत्या कर डाली, बहुत कष्ट तुम्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन स्वयं वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे नंद बाबा, होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्म ही फल बन करके किस प्रकार से उसके जीवन में उतरते हैं, और मनुष्य को अपने कर्मों का भोगमान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा ना कि उमा दायरे जो तिस के नाई, उमा दायरे जो तिस के नाई, सब है नचावत राम गोसाई, सब है नचावत राम गोसाई, कोई है वही सो राम रच राखा, कोई है वही सो राम रच राखा, गो कर तर्क बढ़ा वही साखा, गो कर तर्क बढ़ा वही साखा, को नाही सुख दुख कर दाता, को नाही सुख दुख कर दाता, निज निज कृत भोग सब दाता, निज निज कृत भोग सब त्राता, निज निज कृत्य भोग सब त्राता, सब अपने अपने कर्मों का, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। शिव जी महाराज कहते हैं, शौनकादशियों, इस प्रकार से नंद बाबा से और वसुदेव जी से मुलाकात मथुरा में हुई, लेकिन बाद में यही हुआ, स्वयं वसुदेव जी महाराज ने पूछा, और नंद बाबा कैसे है, गोकुल नगरी में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना। नंद बाबा ने कहा कि हाँ वसुदेव जी, सब कुशल मंगल है। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने आगाह किया कि हे नंद बाबा, इस समय जगह जगह उत्पात बहुत बढ़ रहा है,
बहुत उत्पात बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और तुम्हें गोकुल नगरी जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। बल्कि सत्य तो यह है कि वे अत्यंत शीघ्र आप अपना कर वगैरह जमा कर चुके हैं ना, तो अब आपको सीधे गोकुल नगरी के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हे शौनकादियों, वसुदेव जी महाराज ने कहा, नंद बाबा ने कहा, हाँ वसुदेव जी महाराज आप ठीक ही कह रहे हैं। और इस प्रकार से नंद बाबा स्वयं मथुरा की ओर चल पड़े हैं। चल तो पड़े, लेकिन उधर वो चल पड़े और इधर मैंने कथा कल के इस प्रसंग में सुनाई थी, किस प्रकार से गोकुल वासियों ने किस प्रकार से इस दुष्ट राक्षसी पूतना का किस प्रकार से वध कर डाला। और मन में विचार करने लगे अभी ज्यादा देर इसको रोकूंगा तो क्या होगा। ज्यादा देर रोका तो निश्चित है बदबू देने लगेगी। यहां भी होता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु में उसका एक समय होता है, लिमिट। वैसे भी 8 घंटे से ज्यादा आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बात मालूम होना चाहिए आपको, मनुष्य के मरने के उपरांत में भी उसकी सारी इंद्रियां 8 घंटे तक काम करती रहती हैं, मालूम है? मरने के बाद भी 8 घंटे तक उसकी सारी इंद्रियां, बस खाली बोल नहीं सकता वो, बाकी वो देख सकता है, सुन सकता है। इसीलिए नियम है 8 घंटे से पहले उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। 8 घंटे तक उसकी सारी इंद्रियां वो रहती है ना, इसलिए 8 घंटे से पहले ही आप पोस्टमार्टम में भी अगर किसी की ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो 8 घंटे से पहले उसका जो है, यानी जिसको उसके अंग प्रत्यंग हैं सब निकाल लेते हैं, पूंजियां बाकायदा सब काम करती है। 8 घंटे के उपरांत वो पूर्ण रूप से वो तो ठीक है, उससे कोई बात नहीं। और इस प्रकार से अब गोकुलवासी विचार कर रहे इसका जल्दी से जल्दी काम तमाम, देखिए इतनी लंबी चौड़ी है वो, मैंने बताया था कल ना, 4 योजन लंबी, 4 योजन का मतलब हो गया 12 किलोमीटर लंबी, और 2 योजन चौड़ी है वो, मतलब 8 योजन या 8 किलोमीटर चौड़ी कह लो। इतना लंबा विस्तार है, भागवत में तो ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो गोकुलवासियों ने सोचा कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए भाई। तो गोकुलवासियों ने क्या किया, बहुत से वृक्ष काटे, कई चिताएं बनाई, और कई चिताएं बनाने के उपरांत उसके शरीर को गट काट करके फिर अलग अलग चिताओं के ऊपर ये सब क्रिया करते करते सायंकाल की बेला हो गई, सब लोग आओ सायंकाल। और जब चिता पर सारी उसका शरीर जो है रख दिया गया, फिर क्या था, लगा दी चिता में आग, और सारी चिताएं धू करके किस प्रकार से जल पड़ी है, और ऐसा विकराल धुआं उठा। लेकिन उस धुएं में इतनी सुगंध थी कि 10 दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। और इस प्रकार से चूंकि नंद बाबा गोकुल से चल ही चुके थे, सायंकाल की बेला तक वो जो है नंद बाबा गोकुल में पहुंच गए हैं। और पहुंचने के उपरांत उन्होंने देखा है ये भीषण धुआं, कहीं आग वाग तो नहीं लग रही, और धुएं में बड़ी सुगंध आ रही है। जिस समय सुखदेव जी महाराज जिस समय महाराज परीक्षित को ये सुंदर कथा सुना रहे थे, उसी समय शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि हे ऋषिवर, आपने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसके मृत शरीर से जो
जल रहा था, उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध निकल रही थी कि वो 10 दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, कहले क्यों ना उसके शरीर से सुगंध ना आवे, क्योंकि इसके प्राणों का पान किसने किया है मालूम है ना? स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाराज ने इसके प्राणों का पान किया है। और पान करने के उपरांत उसके प्राणों को इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज ने इसको मारा नहीं, इसका उद्धार कर दिया। क्योंकि भगवान के द्वारा जो मरता है, रावण आदि कुंभकर्ण बहुत लोग मरे, वो नरक में थोड़ी चले गए, ना दोजक में गए, वो तो सीधे बैकुंठ लोक में चले गए, जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। इसीलिए हर कथा का भगवान के द्वारा जितने लोगों की मृत्यु होती है, चाहे वो कोई भी पुराण हो, राम कथा हो, उन सबका उद्धार भगवान करते हैं। किस प्रकार से बैकुंठ लोक में ये स्वयं प्रस्थान कर गया है। शिव जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से नंद बाबा स्वयं गोकुल में पहुंच गए हैं, लोगों से मिले। अरे भाई ये क्या है, ये क्या चल रहा है? कहने महाराज आप तो चले गए कर जमा करने के लिए, यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, और उसी उत्सव के बीच में इसने आके किस प्रकार से विघ्न डाला, और विघ्न डालने के उपरांत किस प्रकार से दुष्ट पूतना आई, पूतना नाम की राक्षसी, जो स्वयं आपके महल से आपके पुत्र को उठा दे गई महाराज। और स्वयं इसने अपने अस्तरों में कालकूट विष लगा रखा था, और भगवान कृष्ण को तुम्हारे जो कन्हैया है इसको वो मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसके स्तन का पान क्या किया कि उसके प्राणों को ही पी गए प्रभु, और इस प्रकार से पूतना का उद्धार कर दिया। महाराज ये पूतना की ही का शव है, उसके लिए कई चिताएं बनाई गई, तब उसके ऊपर उसको रख के इसका दाह संस्कार किया गया। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, सत्य ही है, भगवान की लीला अपरंपार तो है ही है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिशियों, किस प्रकार से कि लो कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने। कि लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल दिखाने, लो आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल दिखाने। गोद से बालक छीन के ले गई, विष भरा दूध पिलाने, तेरी शक्ति का अनुमान फिर मिला माई अनुमान, तेरी शक्ति का अनुमान कर ना पाई वो नादान, जिसको मारा उसको रे दिया तार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, ओ सारी दुनिया के सिरे जनहार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ओ प्रभु भक्ति में लीन सन्यासी, भेद समझ ना पाया, प्रभु भक्तों में लीन सन्यासी, भेद समझ ना पाया,
जब जब प्रभु का ध्यान किया तो बालक ही क्यों आया। जागा साधु का विवेक उसने प्रभु को लिया दे। जागा साधु का विवेक उसने प्रभु को लिया दे। वो अपने हाथों से किया रे उद्धार की लीला तेरी तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिर जनहार की लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिर जनहार की लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरे तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिर जनहार की लीला तेरे तू ही जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से नंद बाबा स्वयं ये सुनते हैं। यानी यशोदा मैया ने भी बताया, न रानी ने बताया कि वो पूतना नाम की राक्षसी किस प्रकार से कन्हैया को उठा के ले गई। और मैंने तो देखा, बड़ा लंबा शरीर था, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, उसका बड़ा क्रूर चेहरा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो कृष्ण जो है, कन्हैया जो है, किस प्रकार से उसके छाती के ऊपर बैठा हुआ और खेल रहा था। छाती पे बैठा हुआ खेल रहा था। सूर्य महाराज कहते हैं इस प्रकार से नंद बाबा भी नंद रानी के इस बात को सुन करके दंग रह जाते हैं। और दंग रहने के उपरांत वो भगवान का बार बार शुक्रिया करते हैं कि हे प्रभु, आज तूने मेरे पुत्र की किस प्रकार से रक्षा की। आज तूने मेरे पुत्र की किस प्रकार से रक्षा की। हे प्रभु, ऐसे ही तू सारे संसार की रक्षा कर, ऐसे ही तू सारे संसार की रक्षा कर। लेकिन सत्य तो यह है, होनी जो है ना वो तो होके ही रहती है। खैर, सूर्य महाराज कहते हे शौनकादियों, इस प्रकार से स्वयं कंस को भी सूचना मिल गई कि पूतना जिसको मैंने भेजा था उस बालक को मारने के लिए, किस प्रकार उस ग्वाले ने स्वयं किस प्रकार से पूतना का ही काम तमाम कर दिया। सूर्य महाराज कहते हे शौनकादियों, इस प्रकार से स्वयं फिर अपना जैसे तैसे गाड़ी फिर चलने लगी। और अब जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज के यहाँ किस प्रकार से नाना प्रकार की लीलाएं चल रही हैं अभी। और लीलाएं चलते चलते एक दिन स्वयं कंस ने एक और दैत्य को याद किया है। ये दैत्य और कोई नहीं है, इस दैत्य का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त यानी वो हवा के समान है और किस प्रकार से तूफान के रूप में वो आता है। सूर्य महाराज कहते हैं उस दिन की भी बड़ी सुंदर कथा का वर्णन मिलता है कि एक दिन की कथा कि स्वयं तृणावर्त नाम का दैत्य कंस ने जैसे ही याद किया, स्वयं तृणावर्त प्रकट हुआ और स्वयं कहने लगा, कहिए महाराज कंस, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। स्वयं कंस ने आदेश दिया कि हे तृणावर्त, तुम इसी समय ब्रज में जाओ और नंद बाबा के यहाँ एक बालक है जिसका नाम कृष्ण है, तुम उसका काम तमाम कर डालो जाकर के। इस प्रकार से सूर्य महाराज कहते हैं हे शौनकादियों, स्वयं जो आज्ञा तृणावर्त ऐसा कह करके और किस प्रकार से वो चल पड़ा और चलने के उपरांत पहुंच गया है ब्रज में नंद बाबा के वहां। और उस समय हो क्या रहा था, पहले तो उसने दृष्टि डाली और दृष्टि डालने के उपरांत क्या बात गर्म लग रही गर्मी भी है बिटिया ना, बहुत गर्मी है, क्या किया जाए। अब बत्ती चली गई तो क्या करोगे बेटा। क्या करें, लाओ यार पंखे दे दो तब तक।
देखो उधर पंखा दे है पंखा तो है, जाओ ले आओ, हम तो कम से कम डुलाओ का करिए। अबे वो होता है, क्या नाम है, सुंदरकांड, तो भाई फटाक से चला देती। हैं? कहाँ, लंदन से आओ कहाँ? पापा लग रहा है,